जी स्टूडेंट, आज हम डिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा छोटा सिनेरियो बता दूं कि अगर आप माई कंप्यूटर में जाएं तो देखिए इस वक्त मेरे सामने एक सी की जो मेरे पास टोटल हार्ड डिस्क के 3 पार्टीशन आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास 2 पार्टीशन हो सकता है आपके पास 3 पार्टीशन हो। सही। कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक वीडियो यहाँ पे लॉन्च की थी स्लो कंप्यूटर स्पीड के बारे में, कि अगर आप कंप्यूटर कभी स्लो हो जाता है तो उस पर मैंने आपको मुख्तलिफ स्टेप बताए थे। स्लो मैंने आपको उसमें मुख्तलिफ स्टेप बताए थे कि भाई आप किस तरह अपनी उस स्लो कंप्यूटर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक स्टेप ये बताया था कि आपको चाहिए कि आप अपनी हार्ड डिस्क को 80% से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सॉरी, हार्ड डिस्क बोल रहा हूँ, जो आपका सी पार्टीशन है इसको 80% से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। यानी ये जो आपके पास इस वक्त ये सी ड्राइव है आपके पास। देखिए इस वक्त इसका टोटल साइज़ कितना है, 40 GB इसका टोटल साइज़ है, जिसमें से 26 GB ये यूज़ हो चुका है। सॉरी, 26 GB इस वक्त फ्री है और बाकी यूज़ कितना हो चुका है इसका, तकरीबन हो गया है आपका 14 GB। सही है, 14 GB ये इस वक्त यूटिलाइज हो चुका है। और लेकिन अभी इसका समझिए कि 80% आपने अभी इसका यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन सम टाइम कंडीशन ऐसे आ जाती है, आप अपनी सी ड्राइव को इतना भर देते हैं कि ये 80% यानी तकरीबन यहाँ तक यूज़ हो जाता है। तो उससे क्या इफेक्ट होता है, उससे इफेक्ट ये होता है कि आपका कंप्यूटर स्लो होना शुरू हो जाता है। सही। तो उस वक्त अगर हमारे पास देखें जिस तरह ई ड्राइव फारिग पड़ी हुई है, हम चाहते हैं कि यार हमारी सी ड्राइव जो है 80% से ज़्यादा हो गई है, हम कुछ हिस्सा ई ड्राइव का उठा के इसमें डाल दें। सही। तो ये करने के लिए हमारे बहुत से लोगों को पता है कि जब हम विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम पार्टीशन बनाते हैं। तो एक जहन में एकदम बात ये आती है कि यार चलो यार विंडो को दोबारा इंस्टॉल मारते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, पूरी विंडो उड़ानी पड़ेगी, सारा डेटा रिमूव करना पड़ेगा, पार्टीशन तोड़ के दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो हम इसको जो 40 GB हो जाए इसको हम 60 GB का बना देंगे, यहाँ से थोड़ा कम करके इसको बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा कि भाई जो हम दोबारा वापस जब डेटा डालेंगे तो हमारा डेटा 80% से कम होगा। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। तो आज जो हम काम करेंगे कि आपकी रनिंग विंडो में, आपकी चलती हुई विंडो में हम डिस्क मैनेजमेंट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, आपकी ई ड्राइव में से कुछ हिस्सा तोड़ के इसमें डालेंगे। सही। ताकि अगर आपकी सी ड्राइव जो है 80% से ज़्यादा भरने वाली हो, कि भाई हाँ भाई अब 80% ज़्यादा भरने वाली है आपकी सी ड्राइव, तो आप कुछ हिस्सा यहाँ से तोड़ के इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपकी सी ड्राइव का साइज़ बढ़ जाएगा, इसका साइज़ कम हो जाएगा। लेकिन ये इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे पास टोटल 19.5 GB इस वक्त हार्ड डिस्क मेरे पास ये ड्राइव मौजूद है, लेकिन पूरी फारिग है। ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा सॉन्ग रख लूँगा, एक आध मूवी रख लूँगा। लेकिन 20 GB तकरीबन मेरे पास क्या है, बिल्कुल फारिग पड़ी है, तो यहाँ से कुछ तोड़ के इसमें डाल लूँगा। तो ये काम करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएँ आप, diskmgmt.msc, आपने ये लिखा और एंटर कर दिया। सही। ये यस करें इसको। ये देखें जनाब, अब आपका जो विंडो खुल गई है इसमें ये देखें, इसमें आपकी सी ड्राइव और ई ड्राइव, दो ड्राइव आपके बता रहा है कि भाई ये दो हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, क्या ये जो 19.55 GB है इसमें से 10 GB निकाल के इसमें डाल दें। क्लियर। अब मैं काम करूँगा। देखें, ये काम करने के लिए अब आपको एक बात को पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि ई को पहले पूरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप जब इसको तोड़ेंगे ना तो इसका सारा डेटा उड़ जाएगा। इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका डेटा उड़ जाएगा। तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत डेटा है उसको भी निकाल के अब एक काम करें, सी के अंदर डाल दें। सही। जहाँ ये भरने वाली थोड़ा सा और भर दें, कोई मसला कोई, लेकिन ये कि आप ई का सारा डेटा निकाल के सी में डाल दें, क्योंकि अब आप ई पर काम करेंगे। लेकिन ई को पहले आपने क्या किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट वॉल्यूम कर दिया, इसने ये डिलीट कर दिया। सही। अब आप एक काम करेंगे, सी पे जाएंगे, इस पर राइट क्लिक किया आपने, इसमें लिखा एक्सटेंड वॉल्यूम, इस पर क्लिक कर दिया आपने। आगे बढ़े। अब ये बता रहा है कि यार आपके पास जो है फ्री स्पेस कितनी है, 20019 की, यानी समझे ये वाली स्पेस जो है 20019 की स्पेस आपका टोटल है। अब आपने इस ड्राइव को आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए पहले मैंने क्या काम किया, यहाँ पर जो ई ड्राइव थी उसको मैंने तोड़ दिया। अगर आपको मैं दोबारा माई कंप्यूटर के अंदर लेकर आऊँ
तो देखिए यहाँ से ई ड्राइव गायब हो चुकी है, सही है। अब वो टूट के इस वक्त समझें उसका पार्टीशन टूट चुका है, जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। सी ड्राइव एज इट इज़ मौजूद है, आपकी विंडो एज इट इज़ चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने ई का डेटा निकाल के सी के अंदर रख दिया था तो आपका डेटा भी सेव है। सिर्फ क्या हुआ है, आपको जो ई ड्राइव थी उसको हमने तोड़ दिया है, सही। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तोड़ के जो उसका टोटल साइज है बोला अनअलोकेटेड हो गया है अब ये, यानी अभी किसी को अलोकेट नहीं हुआ ये। अब आप क्या करें, इसमें थोड़ा हिस्सा इसको दे दें। किस तरह देंगे, सी पे आएंगे आप, लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड वॉल्यूम, यानी अब आपने इस वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है, फैलाना है। तो इस पर आपने क्लिक किया, नेक्स्ट। अब ये बोला भाई कि अब आपके पास जो है अवेलेबल वॉल्यूम जो है 20019, यानी तकरीबन 20 GB का आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। मैंने बोला नहीं यार, मुझे सिर्फ इसमें से 10 GB मेरी सी वाली जो वॉल्यूम है इसके साथ अटैच कर दो। इसमें से यानी ये जो है इसमें 10 निकाल के 10 इसमें डाल दो। नेक्स्ट किया आपने, नेक्स्ट किया, ये देखें ये 40 था, ये 49.89 हो गया, सही। अगर आप इसको यहाँ पर आएँ तो देखें ये भी 40 था, आप इसको रिफ्रेश करें आप, 49.8 हो गया, यानी इसके डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी विंडो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही। और जो ये आपके अनअलोकेटेड थी इसको दोबारा आप एक काम करें, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करें आप, नेक्स्ट करें। टोटल साइज इसका इतना ही है, इतना ही बचा है इसके पास टोटल। इसको नाम क्या देना है आपने, इसको ई ड्राइव ही नाम देना है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट करते हुए आप इसको निकल जाएं। ये आपकी दोबारा ड्राइव रेडी हो गई है। ये बोला फॉर्मेट करना है इसको, हाँ, इसलिए जब भी कोई नई ड्राइव बनाएगा उसको फॉर्मेटिंग मांगता है ना। आपने उसको फॉर्मेट किया और यस, तो ये देखें अब क्या हुआ, आपके ये सारे काम करने से यहाँ पे आपका 20 GB की ड्राइव थी, ये इसको टूट के 10 GB निकाल के आपने इसमें दे दिया। ये 49 की हो गई, ये 10 GB को। अब जो डेटा आपने सी के अंदर डाला था इसका निकाल के एक दो मूवी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वापस आप इसमें रख लें, क्योंकि ये अभी खाली पड़ी हुई है, तो इसमें आप अपनी चीज़ें मज़ीद रख सकते हैं और इसका साइज़ आपने इस तरह बढ़ा दिया है। अच्छा, अब इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखना है आपने कि कुछ लोगों के पास 3 पार्टीशन होते हैं, सही। 3 पार्टीशन में से किसी एक पार्टीशन को तोड़ के हम इसमें नहीं दे सकते। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, 2 पार्टीशन में तो आसानी ये थी कि मैंने एक पार्टीशन को तोड़ा, उसमें कुछ हिस्सा निकाल के इसमें दे दिया। लेकिन अगर मेरे पास सी के अलावा ई और डी कोई 2 मज़ीद पार्टीशन होते तो मुझे क्या करना पड़ता, ई को भी तोड़ना पड़ता और डी को भी तोड़ना पड़ता। जब दोनों टूट जाते फिर एक मखसूस स्पेस जब बचती है आपके पास, फिर आप उसमें से कुछ हिस्सा सी को देते और बाकी हिस्सा आप नई ड्राइव को बना लेते, सही। तो इसलिए 2 पार्टीशन हो तो ये काम आप इस तरह कर सकते हैं, और अगर 3 पार्टीशन हो तो जो एक्स्ट्रा पार्टीशन है उनको पहले आप तोड़ेंगे, वो दोनों मिलके एक पार्टीशन बन जाएंगे, फिर आप उसमें से कुछ हिस्सा सी को दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये काम करने से पहले इस वीडियो को एक दो मरतबा देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गड़बड़ करें। और कोई मसला हो तो आप मुझसे info@academy-khi.com पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। शुक्रिया।